subject secretarial practice chapter 3 formation of a company. ओके इस लास्ट वीडियो में आपने फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में स्टेजेस जो है ये पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़े। तो टोटल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक बार रिवाइज करते हैं। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। पब्लिक कंपनी जो है वहाँ पे आपको मिनिमम 2 प्रमोटर्स चाहिए। प्राइवेट कंपनी अगर है तो वहाँ पे 2 चाहिए, पब्लिक कंपनी है तो 7 प्रमोटर्स होने चाहिए, और अगर 1 पर्सन कंपनी है तो 1 प्रमोटर्स होने चाहिए। ओके उसके बाद आपने पढ़े कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। तो 3 टाइप के कैपिटल स्ट्रक्चर है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी। ठीक है, ये आपके कैपिटल स्ट्रक्चर थे 3। अब इसके बाद आपने पढ़े कि स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी क्या है। तो टोटल 3 स्टेजेस थे। पहला प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी और तीसरा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो आज हम पहला वाला स्टेज पढ़ेंगे जो कि है प्रमोशन। ओके so promotion of a company means taking all the necessary step to incorporate a company as per the government rule or Companies Act 2013. Okay, so who is the promoter? A promoter is a person who undertake the process of promotion of a company. Okay, a promoter can be an individual, a partner, a company, an association, or a syndicate. Okay, a promoter is the one who puts together a business for himself on or on behalf of others and performs various formalities required for starting up the business. A promoter finds and brings together the subscribers, finds the bankers, brokers, legal advisors, find the force director and makes arrangement for the advertisement and circulations of prospectus and arranges in the capital. Promoters stands in a fiduciary relationship to the proposed company and must act in good faith in all their dealings. The promoters is the principal shareholders or one of the management team and has a contract to claim for the shares of stock for his or her efforts in the organizations. Okay, promoters has control over the affairs of the company directly or indirectly. Okay, so a promoter has many duties or many natures or characteristics. So first characteristics of a promoter is a business setter. प्रमोटर्स जो है वो क्या करता है, एक आपको बिजनेस सेट करने का आइडिया देता है। ओके, सेकंड जो फीचर है वो है कि जो प्रमोटर होता है ये आपको इंश्योर करता है कंपनीज के प्रॉस्पेक्टस से जो बना रहता है कि कंपनी आपको कैसे इस्टेब्लिश करना है। प्रॉस्पेक्टस में आप क्या बताओगे तो आपको कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट जो फीचर है वो ये है कि जो प्रमोटर्स होते हैं ये कंपनी का ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। लाइक कैपिटल कितना चाहिए, स्केल ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए, ठीक है, कलेक्शन कैसे करना है, ये सब कुछ। तो ये प्रमोटर्स का नेचर है उस कंपनी में, कंपनी को बनाने में। ओके, वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी का नाम क्या होगा, लोकेशन क्या होगा और शेयर कैपिटल का अमाउंट क्या होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो भी नीडेड होता है कंपनी फॉर्मेशन में वो प्रिपेयर करते हैं। तो ये प्रमोटर्स का नेचर है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं कंपनी फॉर्मेशन में, क्योंकि पहला स्टेप ही आपका यही है कि कंपनी अगर आपको बनाना है तो पहले आपके पास कौन होना चाहिए, प्रमोटर होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ड्यूटीज़ क्या है या लाइबिलिटीज़ क्या है प्रमोटर्स के। ओके, तो फर्स्ट जो ड्यूटी है वो क्या है कि जो प्रमोटर होता है उसको प्रॉफिट सीक्रेसी मेंटेन करके नहीं रखना होता है, वो पैसे के लेन देन से उसका कोई मतलब नहीं होता है। सेकेंडली कि प्रमोटर्स जो होते हैं ये आपको आइडिया देते हैं कि हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस। ओके, नेक्स्ट ड्यूटी इज दे प्रिपेयर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स
needed for incorporation of a company, like articles of associations, memorandum of associations. They perform as a diligence officers for your company. Next duties, he will be a personally responsible for all the preliminary contract made by him till all those are approved by the company. जो भी documents है वो उसके लिए responsible कौन होता है? Promoter. तो बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रमोटर्स की. नेक्स्ट इज लाइबल फॉर एनी अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस. मतलब अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कुछ भी गलत चीज़ें दिखाई है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो प्रमोटर होगा. ओके तो ये जो है प्रमोटर का ड्यूटी या लाइबिलिटी आप बोल सकते हैं. अब प्रमोटर्स जो आप काम करता है तो उसको उसके बदले में क्या मिलता है? तो प्रमोटर्स को जो है रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाता है. कंपनी उनको रेम्यूनरेशन देती है. अब रेम्यूनरेशन जो है वो पार्टली पेड भी हो सकता है या कैश पेड भी हो सकता है, या उनको हम डिबेंचर होल्डर बना देंगे. ठीक है. या तो हम उनको शेयर्स दे देते हैं रेम्यूनरेशन के साथ साथ, या तो जो भी हमारे कंपनी का प्रॉफिट होता है उनके आने की वजह से हम वो भी उनको शेयर कर देते हैं. ओके. और फिर जो भी उनका पैसे होता है हम वो प्रमोटर्स को उनका रेम्यूनरेशन या उनका रिवॉर्ड क्या करते हैं? दे देते हैं. ओके. थैंक यू.